आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जगह पे लाया हूं जहां 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है मां चामुंडा का स्थान। मां चामुंडा यह कटरा स्थित है और मैं आज यहां का दर्शन कराने का आप लोगों को प्रयास करूंगा और यह मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि मां चामुंडा का जो है दर्शन करने का मौका मिला। तो आइए मैं दिखाता हूं मां चामुंडा की कुछ रूपरेखा। और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा पुराना जो है सो पीपल का एक जो है सो वृक्ष है और यहाँ पर दान पात्र वगैरह यहाँ लोग आते हैं, काफी अच्छा जो है यहाँ विधि व्यवस्था होता है और यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर काफी विकास का काफी पहले तो नहीं हुआ था, पर यहाँ पर एक बार जो है सो चंद्रशेखर सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, वो भी आए थे और यहाँ का जो है विकास कार्य के बारे में बात किया। पर यहाँ पर धरातल पर कुछ भी ऐसा विकास नहीं दिख रहा था, पर अभी कुछ लोगों के जो है प्रयास से जो विकास दिख रहा है काफी अच्छा जो है सो यहाँ पर। तो आइए इधर दिखाने का प्रयास करिए। इधर जो है सो एक मंदिर है, जहाँ पर माता का मंदिर, मैं आपको गर्भगृह भी दिखाऊंगा, पुजारी जी वगैरह से भी बात करने का प्रयास करूंगा। ये माता का जो है सो गह्वर है और ये हमारे माँ चामुंडा का जो है सो साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं दर्शकों। तो आइए माँ दुर्गा का जो है सो थोड़ा सा नमन बंदन और अभिनंदन किया जाए। ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पद्दो निवारणी दुर्ग मच्छेदी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग तो द्वारनी दुर्ग निहंती दुर्ग माँ पहा दुर्ग ज्ञानदा दुर्ग दैतुलमाला दुर्ग माँ दुर्मा लोका दुर्ग माँ सोपनी दुर्ग माँ सुरसंती दुर्ग मायु धारणी दुर्ग मंगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मस्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग बाहु धारणी नामावली मीमायस्तु दुर्ग्या मनमान पठे सर्व्यान मुक्त भविष्यति न संशय। ओम सतराम प्रोक्षामि शून्यस्वे कमलानने प्रसाद मात्रेण दुर्गा पीड़िता भविष्यति। ओम सती साध्वी भव पीड़िता भवानी भाव मोचनी आर्या दुर्गा जया चंदा तिनेता सुलाग्नि विनाक धारणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि रंकारा चित्रुपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्तार सत्तानंद स्वरूपणी अनंता भावनी भव्या सदा गति सांभवी देव माता च चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्षक विनाशनी अपन्ना अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर प्रधाना च कलमंजरी जननी अमे विक्रमा कुरासुर सुंदरी वंदुर्गा च माता गंगी मतक मुनि पूजता परम महिमेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च बराही च लक्ष्मी च प्रजाकृति विनोदकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धि तथा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुमसुमनि महिषा सुमर्दनी मधु कैटवहंत्री च चन्मुनि विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदान अवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाशस्त्र धारिणी तथा अनेका शस्त्र हस्ता च अनेका शस्त्र धारिणी कुमारी च कन्या च कैश्वरी अवतति प्रौढ़ा च वृद्ध माता पर प्रदा महोदरी मुत्केशी घोर रूपा महावला अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी काला तिपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कत्यानी च सावित्री प्रत्यक्षा परमवादिनी। ये हमारी माता 52 शक्तियों पीठ में एक शक्तिपीठ मां चामुंडा का आप दर्शन कर रहे थे भक्तों। और ये अपार जो है सो श्रद्धा की बात, यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई भी सच्चे दिल से कुछ भी अगर मांगता है तो उसका पूरा होता है। तो आप चाहे भी तो हमारे माध्यम से जो है दर्शकों से निवेदन है कि आप यहाँ कुछ भी जो है सो अपना ये कर सकती हैं और सदा सुमन अर्पित कर सकती है। तो माता के चरणों में कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएंगे। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, लोगों से बात करूंगा। यहाँ कटरा के कैसा विकास है, क्या है, उसके बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। पर यहाँ इस विकास से ही काम नहीं चलेगा। ऊपर हमारे जो बड़े जो नेता लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उनको इस जगह पर ध्यान देने की जरूरत है। हर लोग, जैसा एक हमारे भाई ने अभी थोड़ा देर पहले बोले कि भाई हर लोगों की झोली यहाँ भरती है, जो लोग आते हैं, बहुत लोग आए हैं। मेरा भी मानना है कि बहुत सारे आसपास के जो भी लीडर लोग हैं सब लोग मां चामुंडा के दर्शन करने तो आते हैं, पर जीतने के बाद ये भूल जाते कि मैं कहाँ गया था और कहाँ से आशीर्वाद लेकर आया था। किस रूप में क्या फलित होता है किसी को पता नहीं, पर यहाँ से सब लोग सिर्फ फल लेकर गए हैं, पर यहाँ कोई भी जो है अपना फल देने का कोई काम नहीं किया है। ऐसे नेता लोगों को भी समझने की जरूरत है और अपने धरोहर को बचाने की जरूरत है। हमारी पहचान यहाँ बिहार की विरासत है, धरोहर बचाने की जरूरत है। आज हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती पर आए हुए थे और यहाँ पर जो है सो उस पर भी कोई चर्चा हम लोगों ने किया, और समझने की जरूरत है। आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती भी जो हम लोग मना रहे हैं, एक तरफ यह अच्छी बात है कि मना रहे हैं, और दूसरी तरफ यह एक तरफ बहुत ही दुख की बात है कि आज हमारी शिक्षा जगत पे ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है। आज हमारे बच्चे इस कलम के जादूगर को भूलते चले जा रहे हैं। आज इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेतागण भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, जो बड़े पैमाने पर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की समझने की जरूरत है। आज हमारा किताब, हमारा बच्चे के अंदर संस्कार की कमी हो रही है। आज हमारे बच्चे को र से जो है रागिनी पढ़ाया जाता है, र से राजा पढ़ाया जाता है, रामचंद्र नहीं पढ़ाया जाता। आज हमारे बच्चे को स से सीता नहीं पढ़ाया जाता है, उसको जो है सो स से सिमरन पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। ग से जो है गणेश नहीं पढ़ा करके उसको गन्ना पढ़ा देते हैं, है ना। ह से हमें जो है सो हाथी पढ़ा देते हैं, जबकि उसको कहीं ना कहीं जो है सो हमें हंसना पढ़ाना चाहिए। तो हंसना, मुस्कुराना, गाना जो है सारा कुछ भूल करके समाज, हमारा शिक्षा जगत भी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। इन सबको समझने की जरूरत है। तभी हमारे जहां पर
पर आए राम वृक्ष बेनीपुरी जी जैसे लोगों का भी जो सम्मान स्थापित रहेगा तभी यह बचेगा, वरना यह बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल हम लोग हर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पर यह कभी नहीं सिखाते कि डॉक्टर बन के डकैत नहीं बनना है। पर आज जो बच्चे हैं वो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं। आजकल अक्सर गार्जियन अपनी बातें अपने बच्चों को थोपना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर सके वो कुछ उससे करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गलत है। हर बच्चों में अलग अलग प्रकार की काबिलियत है, उस काबिलियत को पहचानने की जरूरत है, उनको उस रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। और उन सबसे पहले उनके अंदर एक संस्कार देने की जरूरत है कि बच्चा जिस घर से तुम निकले हो, जिस गांव से निकल रहे हो, जिस समाज से निकल रहे हो, यहाँ के लिए भी तुम्हें कुछ दायित्व मिला है और यहाँ के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि जब एक तरफ मुझे यह बिल्कुल मैं उस धरती को नमन करना चाहता हूँ जहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे लोग पैदा होते हैं, धरती पर जहाँ उत्पत्ति हुई उनकी, रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए, पर उसी जगह दूसरे जगह यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यह राजनीतिकरण की बात है। आज मैं पेपर में सुबह पढ़ रहा था, यहाँ के अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की भारत देश अब हमारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है सो हार्वर्ड में पढ़ता है और मैं उसे बोलता हूँ कि तुम वही का जो है सो वो ले लो, नागरिकता ले लो। कितनी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि आज जिस भारत ने, जिस बिहार ने उनको मंत्री बनाया, जितना इस लायक बना दिया कि यहाँ से पैदा होकर नंगे नहाते हुए, नंगे खेलते हुए इस लायक उनको बना दिया कि या धोती कुर्ता वाले बन गए। और इतना ही नहीं, उनका बच्चा आज हार्वर्ड में पढ़ने लायक बनाया या बिहार की धरती का ही देना, बोलते हैं कि भारत में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को वाकई भारत छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों को भारत में वाकई जगह नहीं मिलना चाहिए। या हम जैसे कुछ बड़े लोग, कुछ नेता लोगों की गलती है, जिसके कारण ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को कट से कट जो है सो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और यह कहीं ना कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। आज हमारे गरीब के बच्चे कहाँ जाते हैं? बहुत सारे ऐसे जन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इधर आइए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भाई? सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे दिल्ली और बॉम्बे पढ़ते हैं। 100 में से 2-4 लोगों के बच्चे दिल्ली और बॉम्बे पढ़ाने लायक है। और जिस व्यक्ति का बेटा हार्वर्ड में पढ़ता हो वह कहता हो कि मैं भारत तुम्हारे रहने लायक नहीं है, यह कहीं ना कहीं अपने देश के लिए या राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और ऐसे जयंती पर जो है सो आने के बाद जहां एक तरफ जो है सो सर उठता है, वही तरफ दूसरी तरफ सर झुकता है। क्योंकि ऐसे कलम के जादूगर वाले शहर में मैं खड़ा हूं, ऐसे जगह पर खड़ा हूं, ऐसे धरती पर खड़ा हूं, उस धरती को नमन करना चाहता हूं जहां ऐसे वीर पुरुषों को पैदा किया इस धरती ने। और वहीं पर ऐसे ही लोग हैं जो धोती कुर्ता तक आ गए नंगे से और अपने बच्चे को हार्वर्ड में पढ़ाने लायक हो गए, फिर भी उनके मुंह से निकलता है कि भारत हमारे रहने लायक नहीं है। क्या जी, बहुत 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 सही बात है। ये बहुत गलत बयान दिए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, इनकी जिनकी भी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात, हमारे समाज को आज हम बिल्कुल धार्मिक स्थल पे हैं। इस समाज में सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम लोग बहुत ज्यादा जो है लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर। आज मैं एक देख रहा था 2-3 रोज पहले की कहानी है वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह साइड में कुछ लड़के लोग, कुमारे जो लड़के हैं, शादियां नहीं हो रही है उनकी, वो लोग घोड़े पर मैंने बराती के पूरा भेष में दुल्हे बन करके जो है सारे कलेक्टर के सामने धरना दिए हैं कि भाई हमारा जो है सो लिंग पे जो है सो ये अंकुश किया जाए, क्योंकि लड़की वहां कम है और लड़के की संख्या ज्यादा है, हमारी शादी कैसे होगी? तो सरकार इसमें क्या करेगा? शादी में इसका दोषी कहीं ना कहीं हम और आप है। भ्रूण हत्या जब तक नहीं रुकेगा तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। भ्रूण हत्या इसलिए हो रहा है क्योंकि दहेज के लोभी, कहीं ना कहीं दहेज के दानव हमारे समाज में जो बैठे हुए हैं। जब तक ऐसे दहेज के दानव समाज में रहेंगे, लड़के ऐसे ही सेहरा बांधते हुए और कलेक्टर के सामने धरना देना मजबूरी हो जाएगी। बिहार पर आज महाराष्ट्र की बारी आई है, आज बिहार में भी होगी, आगे चल के और भी जगह होगा। और एक कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इस पर हम जैसे तमाम लोगों को इस पर जो सीख लेने की जरूरत है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान जो सरकार का है वो अभी कहीं ना कहीं सफलीभूत नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पैसे लेकर लोग भ्रूण हत्या ही करा रहे हैं। डॉक्टर उसको चेक करके बता रहे बेटी है, भ्रूण हत्या हो जा रहा है। चुप चोरी सही हो सही, लेकिन आम लोगों को हमें भी समझना होगा कि अगर हमने बेटी को मारा तो हम बहू कहां से लाएंगे, यह समझने की जरूरत है। और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है, आज जहां मैं खड़ा हूं वो भी एक नारी शक्ति है। हम वही नारी शक्ति का ही जो है सो ये करते हैं, सम्मान करते हैं और वही चरण झुकाने आए हैं और उसी माता के दरबार में आए हैं। और जिस माता के दरबार में हम चरण झुकाते हैं वही जब हमारे घर में एक लक्ष्मी पैदा होती है तो उसी को मारने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। क्या स्थानीय लोग हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के। और आइए हमारे साथ एक सम्मानित जो है सो व्यक्ति जुड़ चुके हैं और ये है राजीव कुमार जी, राजीव कुमार सिंह, जो यहाँ के जिला परिषद भी है तत्काल। अभी क्षेत्र 42 में आता है, 42 इसके बारे में आगे बताएंगे। तो आप अपना नाम पहले बताइए। आपका तो निगाह न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता भी हूं और गायघाट विधानसभा का प्रभारी, और मैं स्थानीय कटरा 42 जिला परिषद का जिला परिषद सदस्य भी हूँ। मैं निगाहें न्यूज के धनराज भाई के पूरी टीम को कटरा माँ चामुंडा के धरती पर, माँ चामुंडा के दरबार में स्वागत करता हूँ, जो इन्होंने आकर के यहाँ माँ चामुंडा के बारे में जानने की कोशिश किया और अपने न्यूज के मार्फत समाज के भिन्न भिन्न लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, इसका इतिहास बताइए, ये क्या है इसका इतिहास माँ चामुंडा का? पहले
चामुंडा माता का इतिहास है, ये गढ़, ये बहुत पुराना गढ़ है, कटरा गढ़ के नाम कटरा से। गढ़ के नाम से विख्यात है। और यहाँ कुशध्वज, राजा कुशध्वज की यह राजधानी थी, ठीक ना, यहाँ कुशध्वज की राजधानी थी। पीछे आप लोग। और पीछे कुशध्वज, वाला जी। राजा कुशध्वज का यह पूरा साम्राज्य था। इधर गढ़चौर इलाका है, कंचनिया स्थान है, इधर मरवा वो पीछे बोलता आ जाइए है। आप लोग, पीछे आ जाइए, पीछे आ ये जाइए। काफी पूरा इलाका काफी पहले से भी डेवलपमेंट था, क्योंकि यहाँ पर बगल में बागमती नदी और लखनदेई दोनों नदी है ना, जिसका संगम घाट भी यहाँ बगल में है। और मुजफ्फरपुर से यह नेपाल की ओर यह सड़क भी जाती है। अच्छा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे देश का जो मिलान भी होता है, यह माता चामुंडा के दरबार के किनारे होकर के भी निकलता है। तो काफी विकसित जगह है यहाँ, और प्रखंड मुख्यालय है, और अंग्रेज के जमाने में भी यह काफी विकसित जगह रहा तो है। 52 शक्तियों पीठ में एक है जी, यह 52 शक्तियों पीठ में एक है। एक शक्तिपीठ है जी, एक शक्तिपीठ है। अच्छा, तो यहाँ क्या हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं, जैसा सुनने में आया कि चंद्रशेखर जी जब थे यहाँ 1990 ईस्वी में यहाँ भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यहाँ पर पधारे थे। जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले यहाँ से एक संत उनसे मिले थे, वो कहे थे कि आप अब प्रधानमंत्री बनने वाले हो, है ना, बस कटरा को चामुंडा का दर्शन करो और आप माँ चामुंडा के दर्शन, माँ प्रधानमंत्री बनने वाले हो, प्रधानमंत्री बनने के बाद माँ चामुंडा का दर्शन करो। और ठीक 1 महीने के बाद ऐसा एक घटनाक्रम आया, जो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, और वह उस ठीक 1 महीना के बाद फिर यहाँ आए प्रधानमंत्री के बनने के बाद। लेकिन तब यह इलाका उतना विकसित नहीं था, इस सब मंदिर के अच्छा। पूरा गड्ढा उड़ा था। लेकिन उनके आने के बावजूद भी बहुत यहाँ सारी विकास घटनाएं- विकास नहीं हो, विकास दिख रहा है, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज भी माने मूलभूत ये सुविधा तो से जैसे 52 शक्तियों पीठ में एक है, उस तरह से इसका विकास तो अद्भुत विकास होना चाहिए, अद्भुत विकास होना चाहिए था, पर्यटक के रूप में होना चाहिए था। पर यहाँ क्या पर्यटक वगैरह भी आते हैं? पर्यटक तो यहाँ बगल के नेपाल देश से आते हैं, और भी काफी माने मध्य प्रदेश से लोग आए हैं यहाँ। उसके बाद आपको उड़ीसा से आते हैं, भिन्न भिन्न माने स्टेट से भी लोग, यूपी से लोग चलिए, आते तो हैं हमारे दर्शन यहाँ करने। के लीडर्स भी हैं, नेता भी हैं, और इस क्षेत्र के दरअसल जिला पार्षद भी हैं, इनसे अभी बात करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन लोगों से तब तक बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ इस माता का क्या जो है सो महिमा है, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ पर जो भी लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं वो पूरा होता है। और यहाँ पूर्व में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री भी का भी आगमन हुआ था, और उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ भी जो लोग भी अपना मंगत लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण सारी होती मनोकामनाएं पूर्ण होती है। है। जी 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 चलिए, आप बगल अगल से ही हैं? जी जी, भाजपा महामंत्री कटरा से हैं। कटरा से हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? गणेश प्रसाद यादव, गणेश प्रसाद यादव भारतीय जी। जनता पार्टी कटरा मंडल उपाध्यक्ष। चलिए, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के विधि व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की क्या महत्ता है, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ विधि व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ मंदिर का दायरा थोड़ा कम है। बगल में जो जमीन सब देख रहे हैं, ये अलग प्राइवेट लोगों का है। अच्छा। ये जमीन सब एक्वायर होना चाहिए और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। अच्छा, ये दर्शन करने आए हैं। और इसका नाम, मैं मुंबई में रहता हूं तो सुनते रहता हूं, अच्छा। माता का आशीर्वाद। माता से तो कई अभी सर लोग, चचा लोग जो यहाँ के वासी है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि माता के दरबार में जो लोग आए सबका झोली भर गया। लेकिन माता के यहाँ जो विधि व्यवस्था चाहिए, जो लोग प्रभावित हो, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार, यहाँ का वातावरण बेहतर हो, तो बाकी जिन लोगों का झोली भरा है उन लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आए और अपना थोड़ा सा झोली जो है खाली करें, माता के खाली चरणों करें, में हाँ। कुछ काम करें। 100% तो करें। आप क्योंकि यहाँ जो आए, आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जो भी माँ से मांगता हूँ व्यक्तिगत मुझे मिला है, और दिल से मिला है, क्योंकि हम लोग ही मेहनत करके इधर आए तो हैं। यहाँ के विधि व्यवस्था किस चीज की कमी लगी आपको, क्या होना चाहिए? यहाँ भी जैसे सर अभी बता रहे थे, जो यहाँ का जमीन का वो कैंपस होना चाहिए। बिल्कुल। जितना नाम है, नाम के हिसाब से विधि व्यवस्था एकदम टाइट होनी चाहिए। जो विधि व्यवस्था लगता नहीं है। जबकि यह देखिए दोस्तों, क्या है, 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। अब हम तारापीठ जाते हैं, वहाँ के देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है। हम और कहीं जाते हैं, रजरप्पा जाते हैं, वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था, लोग यहाँ से दूर दूर तक जाते हैं। पर चामुंडा स्थान उन्हीं में से एक है, पर इसको कहीं ना कहीं लोग भुलाने का काम कर रहे हैं। और ये खासकर हम लोगों की भी कहीं ना कहीं जो है गलती है। हम बिहार वासियों को इस पर सोचना चाहिए कि बाहर हम लोग चले जाते हैं कहीं ना कहीं, पर अपने घर में जो देवी देवता है उनका हम पूजना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं उस पर ध्यान हमारा कम होता है। हम कि जिनका झोली भगवान ने वाकई अभी तक भरा है, और भरा तो सबका है, जो इस धरती पर आ गया उससे भरा हुआ कोई नहीं है। इस जीवन
में, इस मनुष्य जोनी में सबसे अच्छा अगर इंसान का जोनी है, मनुष्य जीवन है। और इस धरती पर जो कोई भी आया, जानवरों के लिए कुछ नहीं, सब इंसानों के लिए है। और इंसान से अच्छा योनी किसी का नहीं है। और ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है सहयोग करना चाहिए और यहाँ पर इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे ही इसका विकास होगा। पर मैं जानना चाहता हूँ, एज यहाँ के जिला पार्षद भी महोदय हैं, तो मैं आपसे एक बात जानता हूँ कि यहाँ की रोड की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है सो सामाजिक विधि व्यवस्थाएं पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब से जिला पार्षद बने, कब कितना दिन हो गया आपको? मैं 14 दिसंबर 2021 को जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ। मोटा मोटी 1 साल हो एक गया साल आपका। हो गया है। तो 1 साल में आपने अपने स्तर से आपका जो फंडिंग है उसमें क्या क्या विकास कार्य आपने इस मैं एरिया में करने का एक साल प्रयास में किया? अपने स्तर से यहाँ सबसे पहले आम लोगों को क्या क्या सुविधा देने का प्रयास किया? सबसे पहले तो मैं यहाँ 5 फरवरी पिछले इसी 2022 को 5 फरवरी को बेनीपुरी जी की मूर्ति का है स्थापना करवाया। चलिए, बहुत और अच्छा। और उसमें हम लोग पर्यटन मंत्री और भूमि सुधार मंत्री जी को यहाँ मुख्य गेस्ट बनाया, जिनको द्वारा पर्यटन मंत्री के द्वारा यहाँ घोषणा किया गया। हम लोग ने मांग रखा था कि हम लोग के पर्यटन के क्षेत्र में इसको विकासशील होना चाहिए। उन्होंने यहाँ घोषणा की कि पर्यटन के क्षेत्र में हम इसको विकसित करेंगे। और उसके बाद बोछा का चुनाव आ गया। उसके बाद उन्होंने अप्रैल मई महीने में इसका कैबिनेट से एक अध्यादेश पास किया, जिसमें इसको कटरा, मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड माँ चामुंडा और दरभंगा के श्यामा माई 2 मंदिर को उसमें कैबिनेट में उन्होंने लिया। और इस दिशा में यहाँ चिट्ठी पत्री जिला के द्वारा यहाँ आया भी, लेकिन काम किया जाएगा। लेकिन पुनः फिर सरकार उनकी चली गई। उसके बाद फिर इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। और जहाँ तक मेरी बात हुई, जब मैं पार्षद बना, जिला पार्षद बना, इस क्षेत्र का बेटा हूँ, है ना, नेता तो मैं हूँ नहीं, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस सड़क को यहाँ से, जो ये भदई चौक से धनौर होते हुए चामुंडा स्थान मंदिर होते हुए जो कटरा गांव की तरफ सड़क गई है, इसमें आपने विकास करने का काम किया। इसको प्रधानमंत्री योजना से, चूंकि एमपी प्रतिनिधि भी मैं हूं, अच्छा, तो मैंने एमपी साहब से अनुशंसा करा करके, और केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उनसे अनुशंसा करा करके इस रोज को टेंडर करवाया, जो अभी बन रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं अपने फंड से, चूंकि जिला परिषद का तो बहुत थोड़ा सा फंड होता है, इस सड़क किनारे आप जाइएगा तो फेवर ब्लॉक लगा हुआ मिलेगा, पूरा पेवर ब्लॉक जो जी फेवर ब्लॉक लगा हुआ है, उसको मैंने करवाया, है ना, यहाँ मूर्ति लगवाया ही। और छोटा छोटा बगल में हम लोग यहाँ, चूंकि मंदिर है, भीड़ भाड़ के लोग आते हैं, तो वहाँ एक शौचालय बनवा रहा हूँ जहाँ थे अभी, ठीक ना। और उसी जगह हम लोग 5 शौचालय, पेयजल वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर अभी कमी दिख रही है, तो उसके लिए कुछ आपने? नहीं, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय भी यहाँ पर्याप्त है, इस साइड से बना हुआ है, 12 शौचालय बने हुए हैं। ये सारा आपने अपने फंड से कराया है? ये तो हम यहाँ शौचालय मेरे फंड से नहीं बना है, आगे बना है, इसी कैंपस के बगल में ही, क्योंकि एक जगह पूरा काम नहीं ना हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यहाँ सबसे दिक्कत है, जो ये बागमती में जो पुल टूट गया, आज तक, आजादी से लेकर के आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक पुल नहीं बनाया, इसीलिए यहाँ का विकास अवरुद्ध है। बागमती नदी के बिल्कुल किनारे है, एकदम संगम घाट है, बिल्कुल संगम घाट है, 2 नदी शायद यहाँ पे मिलता है। जी, बागमती और लखनदेई दोनों का मिलन है, एक तरह से संगम ही कहा जाए। फिर भी यहाँ पर पुल की जो स्थिति है बहुत ही बदतर, चचरी पे लोग जाते हैं, जैसा मैंने देखा था। बहुत 10 साल चचरी पर चले हैं, अभी पीपा पुल पर लोग उस पर सफर करते हैं। पहले भी एक हमारे ग्रामीण थे, धनौर दरबार, उन्होंने उस पुल को बनवाया था। अच्छा। बाद में उसके बगल होकर के 94 में सड़क कट गया, पुल कट गया, पुल यथावत है, जो सड़क थी वो नदी हो गई, है ना। लेकिन आज तक किसी सरकार ने अभी तक पुल नहीं बनाया। तो मैं केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी, हम यहाँ के लोगों के जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से यह मांग करता हूं कि अविलंब इस बागमती नदी में पुल निर्माण कराया जाए, जो वर्षों से आज तक नहीं हो पाया। जब तक पुल नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं होगा, विकास संभव नहीं होगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ केंद्र NH 527 जो मझौली से कटरा होते हुए ये नेपाल तक चौरोत तक जा रही है, जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये चौरोत तक जा रही है डायरेक्ट, जो अभी जो रोड बन रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें पुल बनना चाहिए, बिना पुल के यहाँ देखिए रोड की व्यवस्था जो गड़बड़ थी वो धीरे धीरे लगभग ठीक हो रहा है, पर इसके साथ साथ इसको पर्यटक स्थल के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इसका विकास एक संभव हो सके। पर आपने अपने स्तर से यहाँ क्या मंदिरों के विकास कार्य के लिए भी कुछ अभी तक किया है? यहाँ गाँव समाज के लिए कुछ अभी तक आपने क्या पहल किया अभी तक? यहाँ हम लोग ने यहाँ से एक आवेदन तैयार करके यहाँ से हम लोग न्यास में जाकर के दिए हैं। न्यास जो होता है, न्यास समिति, न्यास बोर्ड में जाकर दिया है ना। उसके तहत न्यास बोर्ड से यहाँ मंदिर में अभी जो वर्तमान में जो विकास काम हो रहा है, जो यहाँ से आमदनी मंदिर से होती है, उसके यहाँ विकास का काम। अच्छा, जो विकास दिख रहा है, दिखाइए कैमरा में, इधर थोड़ा विकास का चल रहा है, थोड़ा सा विकास कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो इस मंदिर में क्या क्या माने विधि रूप से क्या शादी विवाह भी यहाँ होता है? शादी विवाह भी होता है, धर्मशाला है, लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ रहते भी हैं, उसमें रहने सहने की व्यवस्था है। और जो यहाँ मंदिर में पुजारी रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, स्थानीय लोगों के द्वारा व्यवस्था की जाती है, और यहाँ इस सब का दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ पुल और हम जो जनप्रतिनिधि जब से बने या उससे पहले से भी माँ चामुंडा को पर्यटन के लिए यहाँ से हम लोग पटना माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सभी के पास जा चुके हैं। हैं। यहाँ का सभी को लोगों को मेमोरेंडम दिए हैं। तो भाई आप लोग आइए और यहाँ के बारे में सोचिए, विकास कीजिए, है ना। अभी आश्वासन ही मिला है, अभी आगे कोई काम नहीं हुआ है उसका। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना विचार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें। तब तक फिर मिलते रहेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम तमाम जनता लोगों का बहुत बहुत अभिवादन।